Yes, good morning students. So 12 today's date is 12 of August. Clear? And बेटा अपना जो चैप्टर चल रहा था that is factorization. Clear? अपना चैप्टर का नेम था बेटा factorization. एंड फैक्टराइजेशन में बेटा मैंने जो आपको पढ़ा दिया था 14.1 एक्सरसाइज बता दिया था. ठीक है बेटा, 14.1 एक्सरसाइज बताने के उसमें मैंने आपको प्राइम जो फैक्टर्स हैं उनका कॉमन लेना बताया था, फिर वो प्लस में होते हैं तो फिर उनका कॉमन लेना मैंने आपको बताया था. ठीक है, लेकिन अब जो अपन पढ़ेंगे वो बेटा क्या पढ़ेंगे अपन, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी. ठीक है, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी. क्लियर बेटा, कुछ आइडेंटिटीज हैं, उन आइडेंटिटीज के बेस पे अपन को फैक्टराइजेशन करना. आइडेंटिटीज क्या होती हैं बेटा, आइडेंटिटीज किसी भी टर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर उसको मतलब एक ट्रिकी फॉर्म बनाया है जिसपे अपन अगर किसी वैल्यू को रखेंगे, जैसे अपना फॉर्मूला है, अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. होता है नहीं होता बेटा, अगर आपको बेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं. क्लियर? तो इसी तरीके से आपके पास में कुछ एक आइडेंटिटी है, उन आइडेंटिटी के बेस पे बेटा आपको क्वेश्चंस करना है. ठीक है, अब वो आइडेंटिटी कौन कौन सी हैं उनके ऊपर अपन जरा अभी फोकस करते हैं बेटा. एक अपने पास है, कोई भी वैल्यू है, एक वैल्यू है बेटा a, दूसरी आपके पास है b. एक इंटीजर है a, दूसरा है b. तो बेटा अपने पास में एक होता है a प्लस b का होल स्क्वायर. क्लियर? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है बेटा, ये होता है अपने पास में a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर. बात को समझना बेटा, आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको अपन एक्सपेंड करके खोल के अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. क्लियर? ऐसे ही आपके पास में अगर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि a है फिर माइनस है फिर b है और उसके ऊपर क्या है बेटा, स्क्वायर है. तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस की जगह माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. क्लियर बेटा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. क्लियर? ये दूसरा हो गया. अब तीसरी आइडेंटिटी क्या है बेटा, तीसरी आइडेंटिटी अपने पास ये है कि अगर अपने पास दिया हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको ये लिख सकते हैं बेटा, इसको ये लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है ना, ऐसे इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं. ऐसे ही a प्लस बी, ए माइनस बी को बेटा आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी, ए माइनस बी को आप लिख सकते हो बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. क्लियर बेटा? तो आपके पास में ये तीन आइडेंटिटी हो गई हैं. एक है बेटा अपने पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. क्लियर? सेकंड इज a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b स्क्वायर. थर्ड इज a प्लस b, a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्लियर? इनके बेस पे अब अपन ये तीनों आइडेंटिटी के बेस पर अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्लियर? कैसे करेंगे अब ये देखो आप. देखो बेटा अपने पास में है एक्सरसाइज 14.2, एक्सरसाइज 14.2. क्लियर बेटा? एक्सरसाइज 14.2 में अपने पास में जो पहला क्वेश्चन है वो है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16. क्वेश्चन अपने पास है बेटा a स्क्वायर प्लस 8
प्लस 16। ध्यान से समझना बेटा, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब इस ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, इसको इस फॉर्म में करके देखना है कि ये क्या इसके फॉर्म में सही है या गलत है। देखो बेटा, आपने क्या किया, आपने देखो ए स्क्वायर, भाई पहली बात तो दोनों में प्लस प्लस है, इसलिए प्लस प्लस है तो ये वाला फॉलो हो सकता है, हो सकता है। अब देखो बेटा, ए स्क्वायर, ए किसका स्क्वायर है, ए है, ए का स्क्वायर ये है नहीं बेटा, ए तो ए का स्क्वायर है, प्लस 16 किसका स्क्वायर है बेटा, 16 है अपने पास में 4 का स्क्वायर। ध्यान से समझना बेटा, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है। अब देखो प्लस, अब ऊपर नहीं देखना, अब ऊपर नहीं देखना, ओनली इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, अब ऊपर नहीं देखना बेटा, अब करना है 2 इंटू ए, ए की जगह क्या था ए, इंटू बी, बी की जगह क्या है 4 का स्क्वायर नहीं, ओनली 4। बात को समझना बेटा, आपने ए स्क्वायर को लिख दिया ए का स्क्वायर होता है, 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर होता है। इट मींस इधर अपने पास में ए की वैल्यू तो है ए और बी की वैल्यू है 4। आगे आपने क्या किया, 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब कि 2 इंटू ए इंटू बी की जगह क्या है 4। अब मुझे बताइए बेटा, क्या ये और ये दोनों सेम है? देखो बेटा 4 2 जा 8 है, बिल्कुल ये और ये वाला सेम है। अगर ये दोनों आपकी सेम है, इट मींस आपके इसमें ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो इसमें आपके पास लगेगी बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मींस a की जगह a, प्लस की जगह प्लस, b की जगह b और का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब a प्लस 4 के होल स्क्वायर को आप आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 4 और a प्लस 4, क्योंकि 2 बार है तो इसको 2 बार क्या कर लीजिए बेटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर बेटा? तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। क्लियर? सो अब इसके बाद में देखो बेटा, एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। एक और क्वेश्चन देखो, देखो बेटा क्वेश्चन अपने पास है, जैसे अपने पास है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब देखो बेटा कुछ नहीं, पहली बात तो इधर माइनस है, इधर माइनस है, इट मींस ये वाली आइडेंटिटी इसमें लग सकती है, लग सकती है, पक्का नहीं है, लग सकती है। तो देखेंगे कि क्या ये इसमें लग सकती है। देखो p तो p का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो इसमें a की वैल्यू क्या है p, b की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू क्या है इसमें, भाई a की वैल्यू इसमें है बेटा p और b की वैल्यू इसमें है बेटा 5। तो आपने क्या किया, माइनस 2 इंटू a की जगह p इंटू b की जगह 5। अब मुझे बताइए क्या ये और ये सेम है? बिल्कुल सेम है, p स्क्वायर की जगह p स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 5 2 जा 10p और प्लस 25। इट मींस ये दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब ये इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इट मींस a की जगह क्या लिखूं, p माइनस बी की जगह 5 का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो बेटा क्या, p माइनस 5 और इसको आप लिख सकते हो बेटा p माइनस 5। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, तो 14.2 के जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं बेटा, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। और बेटा दूसरी चीज देखो, ये तीनों आइडेंटिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों आइडेंटिटी आपको अच्छे से नहीं आई है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। आपका आज का वर्क है 14.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 8 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 8 क्वेश्चंस हैं। इनको सॉल्व कीजिए, सिर्फ सॉल्व करना है पेंसिल से। ठीक है,
सॉल्व करके देखना है, आंसर आए ना आए उसकी टेंशन मत लो, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है बेटा, सो अपना आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।